अपने चैनल 100 पीडीएफ में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, आज मैंने जो लिया है, हमने चर्चा का विषय आज हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है। ये उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का 2018 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमने केवल आज एक से प्रश्न संख्या 1 से 5 तक लिया है जो बहुविकल्पीय है। इसको कैसे करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल आप देखिए। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में परिमेय संख्या है। 4 आंसर है, इसमें से एक सही है। कौन सा सही है ये आपको उत्तर लिखना है। ये तो प्रश्न है, मैंने 5 प्रश्न लिखा है। ये आपको जो बोर्ड के जो नियम होते हैं, प्रश्न नहीं लिखने होते हैं। आपको जो मिलता है वो उत्तर पुस्तिका होता है। ठीक है, आंसर बुक होता है, उसमें केवल उत्तर लिखते हैं, प्रश्न संख्या इस तरह से डाल देते हैं। ध्यान रखिए, जो आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो इस तरह से केवल उत्तर लिखेंगे, ये प्रश्न नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, पहचान करने के लिए क्या तरीका है। जितने भी ये रूट वाला है ये तो अपरिमेय संख्या होते हैं। जितने भी ये है ये अपरिमेय संख्या है। अब रह गया ये पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि इसका मान 22/7 होता है, लेकिन इसका गणित में ये अपरिमेय संख्या है। 22/7 भी जो वो P/Q के रूप में है, देखने में है, लेकिन नहीं है, वास्तव में ये नहीं है। अब आइए इस पे, ये देखिए P/Q के रूप में लिखा जा सकता है इसको। परिमेय संख्या का परिभाषा पहले जान लीजिए। परिमेय संख्या की परिभाषा ये होता है, यदि P और Q कोई पूर्णांक हैं तब क्या होता है, तब P/Q क्या होंगे, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तब ये परिमेय संख्या होगा P/Q, जहां लिखेंगे जहां Q = ≠0, Q 0 के बराबर नहीं है। P/Q के रूप में आपको जो होगा वो परिमेय होगा, और जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा। अभी देखिए इसको कैसे लिखते हैं। ये 0 पॉइंट है, 375 है। इसको हम दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव के लिए 1 लिखते हैं, 1 2 3 0 3 0 बिठा देते हैं। ये दशमलव हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 375/1000 हो गया। अब देखिए, ये P/Q के रूप में हो गया। ऐसा है, P और Q पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं है। इसका आंसर ये हो गया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3rd लिखेंगे। ठीक है, और लिख देंगे 0.375। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे प्रश्न में ये है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। ठीक है, गुणनफल होगा, ये होगा। प्रश्न हो गया। ठीक है, ये 4 आंसर है। 4 आंसर है। पहला है फर्स्ट, दूसरा है 7, 3rd 10 है, ये है 17। इनमें से कोई एक आंसर सही है, 3 गलत है। उसको पहचान करना। कैसे करेंगे, पहले रफ कार्य करेंगे। ठीक है, रफ कार्य कैसे करेंगे देख लीजिए, यहां कर लेता हूं। रफ कार्य में द्विघात बहुपद
का जो मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इससे इसको तुलना करेंगे। ठीक है, इसे तुलना करेंगे, यहाँ एक छिपा होता है, तुलना करेंगे इससे। तुलना करने पर इस समीकरण को लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? हमको a बराबर मिलेगा 1, b बराबर मिलेगा 7, ठीक है, c बराबर मिलेगा 10, c बराबर 10 मिलेगा। अब देखिए इतना तो हमको मिल गया। अब क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है, सूत्र होगा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब देखिए c कितना है, या c बराबर 10 है, a बराबर कितना है 1 है। 10/1 बराबर कितना होता है? 10 होता है। बस इसका आंसर ये हो गया। अब इसका आंसर लिख लेंगे, इसमें भी थर्ड है, क्या है 10, ये लिख लेंगे। इस तरह से बोर्ड में हम लिखेंगे। ठीक है, ये तो रफ है, रफ कार्य हमने किया और मिटा दिया। अब देखिए इस सवाल का रफ कार्य कर रहा हूं मैं। अब ये द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इतना बराबर 0 का विविक्तकरण होगा। ठीक है, ये 4 आंसर है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 आंसर है, जिनमें से कोई एक आंसर सही है। अब उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे तुलना करेंगे इस समीकरण। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? a बराबर देखिए 2 है, b बराबर कितना है -3 है, सॉरी -4 है, b बराबर -4 हो गया, c बराबर कितना है 3 है। ठीक है, अब देखिए a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। ठीक है, इसे तुलना कर लिया हमने। c का स्थान पे क्या है? देखिए 3 है, b का स्थान पे ये -4 है और a का स्थान पे 2 है। इस तरह से तुलना करेंगे। अब विविधीकरण का सूत्र होता है, सूत्र लिखेंगे ठीक है, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डी। ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। बी का मान देखिए कितना है, यहाँ -4 है, 4 का वर्ग हो गया, -4। ए देखिए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है। अब इनका गुणा करते हैं, इसका वर्ग जो होगा वो 16 होगा। ठीक है, -4 का गुणा -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस नहीं लिखते हैं, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 4 गुना 8 या 24। अब इन दोनों में से घटाएंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से ये घटेगा और चिन्ह इसका लिखेंगे -8। इसका आंसर क्या हो गया, लिख लेंगे प्रश्न 3 का उत्तर कितना होगा। प्रश्न 3 का उत्तर देखिए, इसमें -8 ये हो रहा है, 4th है। ठीक है, यहां लिख देंगे -8। अब वैसे प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे।
अब देखिए प्रश्न 4 का उत्तर लिखने के लिए इसको मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिए। ये कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लीजिए कोई एक वृत्त है, या वृत्त हम बना लेते हैं, ठीक है, ये वृत्त बन गया, ठीक है। अब ये कह रहा है किसी एक बिंदु, मान लो यहां एक बिंदु हमने लेते हैं, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अनुमान लगाइए, एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे, केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। अब यहां लिख लेंगे, इसका आंसर ये आएगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट और आंसर 1। अब लिख लेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न 5 का उत्तर, ठीक है। प्रश्न 5 का उत्तर कह रहा है, इसमें देखिए प्रश्न 5 है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ये बोर्ड में कई बार पूछ रखा है, इसलिए ध्यान रखिए। असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में प्रायिकता होती है। तो देखिए मैं ये बता रहा था, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, ठीक है। फर्स्ट में 0, सेकेंड में 1 है, थर्ड में -1 है, और फोर्थ में 0 है। इसकी जो परिभाषा है, असंभव घटना की जो परिभाषा है, ये है कि जिसकी प्रायिकता 0 होती है वो घटना असंभव होता है, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, 5 का उत्तर फर्स्ट होगा, और इसका लिख लेना है 0, ये ऐसे लिखना है, ठीक है। ये डंडा ना भी लगाए, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। हो गया आपका आंसर ये। अब ये फर्स्ट का उत्तर ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये हो गया, फोर्थ का ये हो गया, और 5 का ये हो गया। इस तरह से डंडा जो लगाया हमने, इस तरह से नहीं लिखना है, इसलिए कि ये -8 पढ़ा जाएगा, ठीक है, -1 पढ़ा जाएगा, -0 पढ़ा जाएगा, इसलिए ऐसे आपको नहीं लिखना है, मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे आपको प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख लिया आपने, यही आपका आंसर सही हो गया। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।